हे एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कितने टाइप से हो सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने इसका बेसिक बताया था कि एम्ब्रियो सैक 3 तरीके से डेवलप हो सकता है। आज हम इसकी डिटेल वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है मोनोस्पोरिक टाइप। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मोनोस्पोरिक यानी कि मोनो मतलब एक, यानी कि जो केवल एक ही स्पोर से डेवलप हो जाए, यानी कि इस तरीका का एम्ब्रियो सैक जो एक स्पोर से डेवलप हो जाता है, एक मेगा स्पोर से डेवलप हो जाता है, उससे कहते हैं मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट। और ये आगे 2 टाइप का होता है, पॉलीगोनम टाइप का और ओइनोथुरा टाइप का। इन टाइप्स के डिवीजन कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है बाइस्पोरिक टाइप का। बाई मतलब 2 और स्पोर मतलब मेगा स्पोर, यानी कि ऐसा एम्ब्रियो सैक जो 2 मेगा स्पोर से मिलकर बनता है, यानी 2 मेगा स्पोर से डेवलप होता है। इस तरीके के डेवलपमेंट को कहते हैं बाइस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। और ये भी फर्दर 2 टाइप का होता है, एलियम टाइप और एंडाइमियन टाइप। नेक्स्ट है टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक मतलब जो 4 मेगा स्पोर से मिलकर बना होता है, मतलब कि इसमें चारों के चारों मेगा स्पोर्स काम में आते हैं डेवलपमेंट में। और ये आगे और बहुत सारे टाइप्स का होता है, इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। तो ये था इसका पूरा चार्ट और इसकी पूरी डिटेल हम अब देखने वाले हैं। ये देखिए, ये पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, जिसके थ्रू मेगास्पोर्स बनते हैं, जिसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर फंक्शन रहता है। उसके बाद होता है मेगा गैमीटोजेनेसिस, जिसमें कि फीमेल गैमीटोफाइट बनता है। तो ये प्रोसेस होता है जिसमें पहले कि मेगास्पोर बनते हैं, फिर फीमेल गैमीटोफाइट बनते हैं। मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमीटोफाइट बनने के प्रोसेस को कहते हैं मेगा गैमीटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मोनोस्पोरिक टाइप का, यानी कि ऐसा एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट जिसमें केवल एक ही मेगास्पोर पार्ट आता है, एक ही मेगास्पोर डेवलपमेंट में काम आता है। तो ये हमने पढ़े थे 2 टाइप की है, पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप। सबसे पहले है पॉलीगोनम टाइप। देखिए, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि 2n होती है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले होता है मियोसिस 1। तो ये डिवीजन 1 जो है वो वही है मियोसिस 1। ये जो डिवीजन 2 है वो है मियोसिस 2। तो सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 हुआ, जिसके थ्रू 2 सेल्स बनी। उसके बाद इसमें मियोसिस 2 हुआ, जो कि माइटोसिस के जैसा होता है, जिससे 4 सेल्स बनी। और ये चारों सेल्स हैप्लॉइड होती है और इन्हें ही हम कहते हैं मेगास्पोर्स। और इसमें से ये 3 मेगास्पोर देखिए यहाँ पे डीजनरेट हो जाते हैं, ये 3 डीजनरेट हो जाते हैं और ये बचा हुआ मेगास्पोर फंक्शनल होता है और इसमें आगे डिवीजन होता है। तो इसमें डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद इसमें 2 सेल्स बन जाती हैं। उसके बाद इसमें एक और डिवीजन होता है, तो 2 सेल से 4 सेल बन जाती है। ये देखिए, इससे 2 सेल बन गए और नीचे वाली सेल से भी 2 सेल बन गई। उसके बाद एक और डिवीजन होता है जिससे कि 8 सेल बन जाती है। इन 4 सेल्स की डबल 8 सेल्स हो जाती है और बाद में इसमें वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके बाद ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाती है। ये देखिए 1 2 3 ये हो गए एग apparatus और ये नीचे 3 सेल जो कि हो गए एंटीपोडल सेल, बीच के 2 सेंट्रल न्यूक्लियस। तो इस तरीके से हो गए ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट था। नेक्स्ट है ओइनोथेरा टाइप। पॉलीगोनम टाइप में 8 न्यूक्लियस होते हैं, तो ये 8 न्यूक्लिएटेड हो गया और ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का होता है, जनरली यही पाया जाता है। नेक्स्ट है ओइनोथेरा। ओइनोथेरा में 4 न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि इसके एम्ब्रियो सैक में केवल 4 न्यूक्लियस ही रहते हैं। तो इसका हम डेवलपमेंट देख लेते हैं ये कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले है मेगास्पोर मदर सेल। इसमें हुआ डिवीजन 1 यानी कि मियोसिस 1, जो कि मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है। फर्स्ट डिवीजन के थ्रू इसमें 2 सेल्स बनी। इस 2 सेल में नेक्स्ट डिवीजन हुआ यानी कि मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद इसमें 4 सेल्स बन गई, जिसमें से 3 सेल्स डीजनरेट हो गई और केवल 1 मेगास्पोर फंक्शनल है। इस मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ, जो कि मेगा गैमीटोजेनेसिस वाला डिवीजन है, जिसके थ्रू 2 सेल्स बनी। और नेक्स्ट डिवीजन हुआ जिसके थ्रू 4 सेल्स बनी। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट डिवीजन नहीं होता। पॉलीगोनम टाइप में तो एक और डिवीजन होता है, इसलिए 8 सेल्स बन जाती हैं, जबकि इसमें केवल बस यहीं तक डिवीजन होता है, तो इसलिए केवल ये 4 सेल्स का एम्ब्रियो सैक रहता है। तो यहाँ देखिए, मैच्योर एम्ब्रियो सैक में केवल 4 सेल्स हैं
और 4 ही न्यूक्लियस हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं 4 न्यूक्लिएटेड। तो ये दोनों हो गए मोनोस्पोरिक के टाइप, क्योंकि ये केवल एक ही मेगा स्पोर से बन रहे हैं, बाकी तीनों डीजनरेट हो गए, इसलिए इस तरीके को डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है बाइस्पोरिक टाइप। बाइस्पोरिक में 2 स्पोर से मिलकर बनता है एम्ब्रियोसेक। तो सबसे पहला टाइप है इसमें एलियम टाइप, ये 8 न्यूक्लिएटेड होता है। मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल्स बनी। उसके बाद इसमें से एक सेल डीजनरेट हो गई, इसमें अभी से ही डीजनरेट हो गई है। ये इसकी माइक्रोपाइल साइड है और ये इसकी एंटीबोडाल वाली साइड है। तो माइक्रोपाइल वाली सेल इसमें से डीजनरेट हो गई है और उसके बाद नीचे वाली सेल ने डिवीजन कर लिया, 2 सेल बन गई है। तो इस तरीके से ये 2 मेगा स्पोर्स दोनों की दोनों आगे डेवलपमेंट में काम आएंगे, इसलिए इसको कहते हैं बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। अब इन दोनों में डिवीजन हुआ, 4 सेल्स बनी और एक और डिवीजन हुआ, ये माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस के थ्रू 4 से 8 सेल्स बन गई। अब इसमें 8 सेल बन गई तो इसमें और डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन गया 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक, मैच्योर एम्ब्रियोसेक। और इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो पॉलीगोनम टाइप का ही होता है, इसमें भी 8 सेल्स है और इसी तरीके से अरेंजमेंट है, लेकिन इसके डेवलपमेंट का प्रोसेस डिफरेंट है क्योंकि इसमें 2 मेगा स्पोर काम में आ रहे हैं। तो ये हो गया एलियम टाइप का। जबकि एंडाइमियन टाइप में क्या होता है, इसमें बस ये डिफरेंस होता है कि इसमें तो माइक्रोपाइल वाली साइड डीजनरेट हुआ था और इसमें बेसल साइड वाला डीजनरेट हो जाएगा मेगा स्पोर। तो इसमें भी पहले मेगा स्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है, इसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी और इसमें बेसल साइड वाली सेल डीजनरेट हो गई और ऊपर वाली सेल ने डिवीजन करके 2 न्यूक्लियस बना दिए। फिर इसमें आगे डिवीजन हुआ मेगा गैमेटोजेनेसिस का, जिससे एक सेल 2 सेल से बन गई 4 सेल्स, 4 से बन गई 8 सेल्स और नेक्स्ट डिवीजन की इसमें भी ज़रूरत नहीं है और इनका अरेंजमेंट हो गया जब ये मैच्योर हो गई। इस तरीके से ये एलियम टाइप और एंडाइमियन टाइप के डिवीजन हो गए हैं। और ये थे बाइस्पोरिक के टाइप्स, क्योंकि इसमें 2 मेगा स्पोर काम में आ रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं बाइस्पोरिक। नेक्स्ट है टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक मीन्स जिसमें 4 स्पोर्स, 4 मेगा स्पोर्स काम में है एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में। इसमें कोई भी ट्राइस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट नहीं होता है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, उसके बाद सीधा टेट्रास्पोरिक, यानी कि जिसमें 4 मेगा स्पोर्स काम में आते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो टाइप है वो है एडॉक्सा टाइप। इसमें क्या होता है, ये मेगा स्पोर मदर सेल है, 2n है, इसमें मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 के थ्रू 2 सेल्स बनी, मियोसिस 2 हुआ, उसके थ्रू 4 सेल्स बन गई। अब ये जनरली मोनोस्पोरिक टाइप में क्या होता है कि इसमें से 3 सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, लेकिन इसमें चारों के चारों सेल्स फंक्शनल रहेंगे, यानी कि चारों मेगास्पोर फंक्शनल रहेंगे। अब ये फंक्शनल रहे तो इसमें डिवीजन हुआ, माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू 8 सेल्स बन गई। अब इसमें और डिवीजन की ज़रूरत नहीं है तो इसमें और डिवीजन नहीं होते और ये 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक बन गया है। ये है मैच्योर एम्ब्रियोसेक और इस मैच्योर एम्ब्रियोसेक की अरेंजमेंट वैसा ही होता है जैसे कि बाकियों में होता है। इस तरीके से इसमें 4 मेगा स्पोर्स काम में आए हैं एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में, इसलिए इसको कहता है टेट्रास्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ड्रूसा। ड्रूसा 16 न्यूक्लिएटेड होता है। ये डिफरेंट चीज़ है कि इसमें 16 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक होता है। इसमें मेगास्पोर मदर सेल है, डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, 2 सेल में डिवीजन हुआ, 4 सेल्स बनी। इसमें अरेंजमेंट देखिए, 1 सेल ऊपर की साइड है और 3 सेल नीचे की साइड है। इसमें और डिवीजन हुआ, इसका डबल हुआ, 2 सेल्स बन गई, इसके डबल हुए 6 सेल्स बन गई। उसके बाद एक और डिवीजन हुआ, यहाँ पर डबल हो गई 4 सेल्स और इसकी डबल हो गई यहाँ पे 12 सेल्स। और उसके बाद इसमें और डिवीजन नहीं होगा। इस तरीके से ये ऊपर हो गई एग apparatus, बीच में हो गई सेंट्रल न्यूक्लियस और ये नीचे की सेल्स हो गई। इस तरीके से इसमें ये बेसल वाली सेल्स बहुत सारी हो जाती है और इस तरीके का इसमें अरेंजमेंट होता है। ये है ड्रूसा टाइप का, इसमें 16 न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट है फ्रिटिलेरिया टाइप। ये 8 न्यूक्लिएटेड होता है, मेगास्पोर मदर सेल है। इसमें मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 के थ्रू 2 सेल बनी, इसमें और डिवीजन हुआ और इसमें भी ड्रूसा की तरह ही अरेंजमेंट हो गया, 1 सेल ऊपर और 3 सेल नीचे, लेकिन इन 3 सेल ने ग्रुप बना लिया है। उसके बाद इसमें और डिवीजन हुआ, माइटोसिस होते हैं। माइटोसिस के थ्रू ऊपर 2 सेल बनी और नीचे 3 सेल्स के थ्रू ग्रुप बन गए। एक और डिवीजन हुआ माइटोसिस, उसके बाद इसमें 4 सेल्स बन गए और नीचे से 3 सेल्स के 4 ग्रुप बन गए और एक और डिवीजन इसमें फिर नहीं होता, ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर तो बन गई है एग सेल,
एक सेल यहाँ से बीच में आ गई सेंट्रल सेल, और एक सेल यहाँ से यहाँ पर आ गई। ये दोनों सेंट्रल न्यूक्लियस बना दिए इन दोनों ने मिलकर, और ये नीचे अरेंजमेंट हो गए एज एंटीपोडल सेल। तो इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ये 8 न्यूक्लिएटेड ही रहता है। नेक्स्ट है प्लम्बैगो टाइप। प्लम्बैगो भी 8 न्यूक्लिएटेड रहता है। इसमें एक सेल है माइकोस्पोर मदर सेल, इसमें डिवीजन हुआ मियोसिस 1, 2 सेल बनी, फिर हुआ मियोसिस 2, 4 सेल्स बनी। चारों के चारों सेल्स आगे काम में आ रही है, और इसका अरेंजमेंट इसमें डिफरेंट टाइप का है। इसमें चारों साइड पर 4 सेल्स है, 4 न्यूक्लियस है। इसमें आगे डिवीजन हुआ माइटोसिस, 4 से डबल हो गई, 8 सेल्स बन गई। फिर और आगे डिवीजन नहीं होता, और इसमें मैच्योर एम्ब्रियो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्लम्बैगेला टाइप। प्लम्बैगेला में केवल 4 न्यूक्लिएटेड ही होता है। 4 न्यूक्लिएटेड एक था ओइनोथीरा टाइप में जो कि मोनोस्पोरिक में था, और दूसरा इसमें है प्लम्बैगेला टाइप में। इसमें एक मेगास्पोर है, डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बनी। इसमें एक मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बनी, 2 से और डिवीजन हुआ, 4 सेल्स बनी। इसमें भी एक सेल ऊपर है, 3 सेल नीचे है, और ये तीनों ग्रुप बना रही हैं। फिर इसमें फर्दर डिवीजन हुआ, ये बनी 2 सेल, और ये बन गए 2 ग्रुप्स, और इसमें आगे डिवीजन नहीं होता है। और इसमें फिर इस तरीके से फाइनल अरेंजमेंट होता है। ये हो गई ऊपर एक सेल, बीच में 2 सेंट्रल न्यूक्लियस, और ये नीचे एक एंटीपोडल सेल्स। नेक्स्ट है पीनिया टाइप का डेवलपमेंट। पीनिया भी 16 न्यूक्लिएटेड होता है। तो 16 न्यूक्लिएटेड अभी ड्रूसा भी था, और अभी ये पीनिया है। इसमें वही मेगास्पोर मदर सेल, डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, 2 सेल से 4 सेल बनी। चारों के चारों मेगास्पोर फंक्शनल है, आगे काम में आ रहे हैं। 4 से 8 सेल्स बनी, 8 से 16 सेल्स बनी, और इस तरीके से इस मैच्योर एम्ब्रियो सेक का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट है पेप्रियोमा टाइप। पेप्रियोमा टाइप में भी 16 न्यूक्लिएटेड होता है। तो हमारे पास 3 हो गए जिसमें 16 न्यूक्लिएटेड होता है, ड्रूसा, पीनिया और पेप्रियोमा। इसमें मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी। सेम इसी तरीके से हो रहा है, 4 से 8 सेल बनी, 8 से 16 सेल बनी। सेम यही प्रोसेस है, बस इसमें अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके का होता है। इसमें तो चारों डायरेक्शन में 3-3 सेल्स आ गई थी, जबकि इसमें एक ही डायरेक्शन में 3 सेल है, बाकी नीचे की साइड सारी सेल्स आ गई, और बीच में ये सेंट्रल न्यूक्लियस आ गए। इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट होता है। तो ये थे सारे मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक टाइप के डेवलपमेंट। आप इसे पूरा देख सकते हैं। ये देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक का, और ये है पूरा टेट्रास्पोरिक का। ये टेबल की फॉर्म में इसलिए है ताकि इजीली समझ में आ जाए कि कब मेगास्पोरोजेनेसिस के डिवीजन चल रहे हैं और कब मेगागैमेटोजेनेसिस के। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द DK बॉटनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।